राम जी कहते हैं, राम जी ने कही ये बात कि जिसकी जीवा पर मेरा राम नाम है, अगर उसकी जीवा पर भरत जी का नाम आ जाए, वो जो कहेगा वो सत्य हो जाएगा। पर वो जीवा कैसी हो? वो जीवा जैसे हनुमान जी की है, वो सत्य राम नाम बोलती है, अन्य कुछ नहीं बोलती। हनुमान जी की जीवा सदा राम नाम बोलती है, भरद्वाज जी की जीवा सदा राम नाम बोलती है, त्रिजटा जी की जीवा राम नाम बोलती है, उसकी सपना भी सत्य हो गया। और श्री भरत जी की जीवा वो तो साक्षात धर्म है। भरत जी की जीवा क्या है? साक्षात धर्म है, क्योंकि वो सदा ही राम में ही है। तो आज श्री ठाकुर जी ने बहुत दिव्य बात कही है। कहते जब भरद्वाज जी को हम पूरी रात्रि, बेटा मैं पाठ करे नहीं, वैसे खाना खाओगे? तू खा ले। नहीं मेरे को नहीं खाना। अच्छा मैं पाठ कर लूं? अंदर रख दो, फ्रिज में रख दे सारा, बस एक फुल्का बाहर। फिर तो सारा ही बाहर रहेगा। नहीं नहीं एक नहीं। तो नहीं रख दे, मेरे पास टाइम नहीं अब। तो भरत जी के बारे ठाकुर जी उनको भर कर गए हैं, भरत जी भर कर गए हैं राम जी। किसको? ऋषि भरद्वाज जी को। और किसको नहीं भरा? हनुमान जी को भरा। श्री रामचरितमानस बहुत अगाध है भाई, बहुत अगाध है। हम अभी समझ नहीं पा रहे, हम इतने अगाध है रामचरितमानस का, हम अभी समझ नहीं पा रहे। हम जन्म जन्म भी दे देंगे तो भी इसको नहीं पकड़ पाएंगे कि श्री राम जी स्वयं हनुमान जी को भरत जी दिए हैं। भरद्वाज जी को पूरी रात्रि बैठकर भरत जी से भर दिया। भरद्वाज जी को बोले, भरद्वाज जी आपकी जीवा पे सदा राम नाम रहता है, मैं आपको श्री भरत जी देकर जा रहा हूँ। और जब श्री भरत जी आएंगे तो जब आप जो बोलोगे वो परम सत्य होगा। और फिर वो क्या बोलते हैं? सुनो हूँ भरत हम झूठ ना कहें। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी सुनो हम झूठ नहीं कहते, क्योंकि राम जी हमारी जीवा पे हैं। राम जी का राम नाम हमारी जीभ पर है, हम कभी झूठ नहीं बोलते। उसके बाद राम जी ने अपनी वाणी से हमको आपको भर कर दिए हैं। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन बन तापस रहें। हम तपस्वी लोग हैं, पर हमें श्री राम जी ने आपसे भर कर दिया है। और भरत जी हम आपको बताएं कि आप कौन हैं। भूरी भाग को तुम ही समाना, आपके समान तो किसी का भाग्य नहीं है। आपके जीवन प्राण श्री राम जी हैं। और उधर हनुमान जी, जिनको राम जी ने भरत जी से भर दिया है, हनुमान जी को कहते हैं राम प्राण प्रिय नाथ तुम। मतलब राम जी के प्राण श्री भरत जी हैं, भरत जी के प्राण श्री राम जी। ऐसा 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 पहले तो जीवा पर राम नाम होना चाहिए। हमारी जीवा तो बहुत कटु है। हमारी जीवा दिन में कितने बार झूठ बोलती है, सच बोलती है, गलत बोलती है, अलग अलग बातें करती है। राम नाम ही नहीं है, पढ़ते रामायण जी हैं, राम नाम ही नहीं है। उसी भरत जी के चरित्र से क्या पता लगता है? सुनो हूँ भरत, अब इतनी बड़ी बात कहना, सुनो भरत हम झूठ ना कहीं। हनुमान जी कहते सत्य वचन ममता, मैं सत्य बोल रहा हूँ। और इधर भरद्वाज जी कह रहे हम भी सत्य बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। क्या? राम जी आपको प्राणों के समान प्रेम करते हैं। और वो भरद्वाज जी कहते हैं सारे जीवन के तप कर लो, साधन कर लो, तपस्या कर लो, जो करना कर लो, क्या होगा? राम जी, सीताराम लक्ष्मण जी के दर्शन हो जाएंगे। और सीताराम लक्ष्मण जी के दर्शन का फल तो श्री भरत जी आप हैं। राम नाम का फल क्या है? श्री भरत जी। और श्री भरत जी का फल क्या है? हाँ, भरत जी का फल क्या है तो राम जी बताएंगे, हम नहीं बता सकते। भरत जी का फल ये है कि हनुमान जी को साक्षात श्री भरत जी की सारी तपस्या, 14 वर्ष की तपस्या की तपो मूर्ति के दर्शन श्री रघुनाथ जी ने भरत जी को करा दिए।
14 वर्ष की तपस्या का तपोमयी मूर्ति भरत जी के दर्शन ठाकुर जी ने हनुमान जी को करा दिए, क्योंकि हनुमान जी की जीवा पे सदा राम नाम है। जिसकी जीवा पे सदा राम नाम है उसको ठाकुर जी श्री किशोरी जी के दर्शन करा देते हैं। एक महात्मा है और सत्य बात है, ये परम सत्य बात है। एक महात्मा बड़े पहले होके चुके हैं, बड़े भोले थे, उनको कुछ आता जाता नहीं था। एक संत के पास गए, बोले महाराज जी हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम क्या करें? बोले कितने वेद पुराण शास्त्र तुम पढ़ लोगे, तुमको तो पढ़ना ही नहीं आता, इतना नहीं तुम्हें संस्कृत भाषा आती, क्या करोगे? सबका अर्थ यही है कि सीताराम जी। तो तुम सीताराम जी को जानना चाहते हो तो रामायण जी पढ़ो, उसी में सीताराम जी हैं, उसी में हैं, उसी में रहते हैं। बात इतनी कि भोले मन को भा गई। भोले मन को, जैसे पिताजी थे, हम बच्चे थे, भोला मन था, पिताजी को देखा, राम जी अंदर आ गए। तो अब क्या हुआ, वो कहने लगा अच्छा महाराज रामचरितमानस पढ़ेंगे, राम जी मिल जाएंगे? बोले हाँ। तो वो महात्मा के पास एक गुदड़ी थी, गुदड़ी कहते हैं जैसे पुराना कपड़ा होता है, उसको गोल गोल करके सी के छोटी सी पोटली सी बना लो, और साथ में उसने गुड़ की डली रखी हुई थी। तो जब रामायण जी शुरू करता था तो बोलता था आओ सीताराम लक्ष्मण जी आओ। तो कहते रामायण जी इसमें साक्षात सीताराम लक्ष्मण जी प्रकट हो जाते थे। उनको बिठा लेता था गुदड़ी पर, उनको रामचरितमानस सुनाता था। साक्षात परम सच्ची बात है इस युग की। और फिर जब पाठ हो जाता था उनको गुड़ का छोटा छोटा भोग लगा देता था, और राम जी उस गुड़ में से थोड़ा सा भोग उसको भी दे देते थे। तो वो भोग लगने के बाद साथ में उसने जल रखा होता था, तो सीताराम लक्ष्मण जी के मुंह को साफ करके कहता था जाओ विश्राम करो। वो साक्षात सीताराम लक्ष्मण जी रामचरितमानस में चले जाते। ये है जिसकी जीवा पर राम नाम है ना, उसकी जीवा पे अगर श्री भरत जी का नाम आ जाए, पर वो जीवा है किसकी है? वो हम लोगों की जीवा है, माया वाले को, जो सारा दिन इधर उधर की बातें करते रहते हैं, निंदा चुगली ये वो नहीं। निरंतर भगवान का राम नाम जिसकी जीवा पे है, अगर उसकी जीवा पे श्री भरत जी का नाम आ जाता है तो राम जी कहते हैं वो जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। ये राम जी कह रहे हैं। और श्री भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी हम झूठ नहीं कहते, हम सत्य कह रहे हैं। क्या? तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे शरीर राम जनि देहु। भरत जी हमारी तो जीवा राम नाम है, तुम्हारे तो सारी देह ही राम में ही है। तुम्हारी सारी देह क्या है? राम। तुम्हारी सारी देह है क्या है? तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह, पूरी देह ही राम में ही है। कैसे? भरत जी का हाथ भी राम, भरत जी के नेत्र भी राम, वो तो है ही राम जी का दूसरा स्वरूप। बिल्कुल राम जी जैसी शक्ल, राम जी जैसा सारा रंग रूप, वही बिल्कुल उतनी कोमलता। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। भरत जी के भाग्य में क्या है? राम जी की कोमलता है, राम जी की सरलता है। राम जी क्या बात है। राम जी कहते श्री भरत जी में वो है जो मैं जानता हूं पर मैं वर्णन नहीं कर सकता। राम जी कहते मेरे प्रेम का परम परम अगाध स्वरूप श्री भरत जी है, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जीवा पे क्या होना चाहिए? राम नाम। जितना राम नाम हमारी जीवा पे होगा और सहज ही श्री भरत जी का राम नाम आ जाएगा, तो जो होगा वो सत्य तो होगा ही। और सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्यम वदामि च खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघु। सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्ति प्रयच्छ। हाँ कुछ ऐसा है। हाँ सत्यम परमम धीमहि। भागवत कहती है सत्य सबसे बड़ा धर्म है। सबसे परम धर्म क्या है? सत्य है। और कहते सत्य उसकी जबान पर आता है जिसकी जीवा पर सदा राम नाम रहता है, जिसके कंठ में राम नाम रहता है, जिसकी वाणी में राम नाम रहता है, जिसके भाव में राम नाम रहता है, जिसका भगवान से प्रेम राम नाम रहता है, जिसका भाव राम नाम है। किसी को पता ही ना लगे कि तुम राम नाम जाप कर रहे हो, किसी को ना पता लगे। हनुमान जी निरंतर राम 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 करते हैं, और उन्होंने कह दिया, भरत जी ने कह दिया कि हनुमान जी
मुझे आप में राम जी के दर्शन हो रहे हैं। किसको हो रहे हैं? भरत जी को। और तो किसी ने नहीं कहा रामचरितमानस में कि हनुमान जी आए। हाँ, जनक उन्होंने कहा, विभीषण जी ने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो करण मोहे बड़भागी। क्या आप राम जी का एक स्वरूप हो? पर भरत जी ने कहा कि कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। वो कहते हैं हनुमान जी आप जैसे मिलते ऐसे लगता है राम ही मिल गए हैं। और राम जी ने कहा कपि तेरे और मेरे में कोई फर्क है? तू मेरा पुत्र है, सीता जी ने तुम्हें मेरा पुत्र बनाया, तेरे और मेरे में कोई फर्क नहीं है बेटा। तो और भरत जी का परम सत्य बोल दिया, जो भरत जी ने बोला वो परम सत्य है। कपि तव दर्श सकल दुख बीते। हम हनुमान जी के दर्शन करें। दर्शन भी कैसे करने हैं? पहले तुम्हारा राम नाम होना चाहिए, पहले तुम्हारा राम नाम बहुत दृढ़ होना चाहिए, बहुत पक्का होना चाहिए, विश्वास में होना चाहिए, श्रद्धा में होना चाहिए, भावमय होना चाहिए, प्रेम पूर्ण होना चाहिए, कृपा में होना चाहिए। सो तो राम, उठो तो राम, चलो तो राम, जागो तो राम। सोवत राम ही, जागत राम ही, सपन में देखूं राजा राम ही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाय। ये वो कह गए जिसने किया है। गुरु कृपांजन पाए, गुरु की ऐसी कृपा मिली कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते राम राम राम। तभी तो उसको उपलब्ध विठ्ठल 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 विठ्ठल। ये नहीं, हनुमान जी को भरत जी कहते कपि तव दरस सकल दुख बीते। हनुमान जी के दर्शन ऐसे हों, ऐसे लगे राम ही है। हनुमान जी के दर्शन ऐसे हों, ऐसे लगे राम जी ही हैं। राम जी के दर्शन हों तो ऐसे लगे श्री सीता राम जी के दर्शन हो रहे हैं, श्री भरत जी के दर्शन हो रहे हैं, लक्ष्मण जी के हो रहे हैं, शत्रुघ्न जी के हो रहे हैं, सारी रामायण जी के दर्शन हो रहे हैं, राम कथामृत के दर्शन हो रहे हैं, राम नाम के दर्शन। अरे राम जी की क्या बात है, सारे गुणों के दर्शन हो रहे हैं। भटकी हुई हूँ, भटकी हुई हूँ, लटकी हुई हूँ, क्या क्या अपने अवगुण को, इतने अवगुणों से भरी हुई है, इतनी अवगुणों से भरी, मैं क्या बताऊं। फिर भी प्रभु कृपा इतनी करते हैं, कहने की बात, इतनी कृपा प्रभु करते हैं, क्या बताऊं। अपने दो चरणों पे ठाकुर जी ने कहा लिख दे गीता सुधा। अरे वो कितनी कृपा करते हैं, क्या क्या दिव्य सूत्र ऐसे दे देते हैं। वो इतने रीझ जाते हैं, चलो ये सत्संग कर रही है, चलो ये रामायण जी पढ़ती है, बस इतने से ठाकुर जी रीझ गए, इतने से ही रीझे बैठे हैं कि ये सत्संग कर लेती है, रामायण जी पढ़ लेती है, चलो इस पे दया करो। ये एक संत की बेटी। पिताजी के हाथ बहुत याद आते। पिताजी के हाथ क्या थे? रामचरितमानस डूबे, वो तो क्या थे पता नहीं, क्या दे गए हैं, क्या बना गए हैं। तभी तो हम दो जनी बैठी हैं सब। तू जैसे तूने अभी करा है, ये कोई भक्ति कर सकता और कोई नहीं कर सकता। बहुत कृपा से ऐसी बातें होती हैं। रात के 11 बजे किसी को ढूंढ रही है कि मैं सत्संग पाल, क्या कृपा है ठाकुर जी, यही तो कृपा है, लगन जिसको कहते हैं, लगन। मैं कई बार सोचती हूँ गुड्डी बहुत भक्त है, कई बार सोचती, मन में सोचती, प्रशंसा नहीं कर रही, मन में सोचती। नहीं नहीं गीता ऐसी कोई बात नहीं, गुड्डी सच्ची कह रही है। तू देख इसको रात को 11 बजे उस गली में भटक रही है जो तेरी गली नहीं है, किसी को बुला लो, मैं कर लो। तो ये जो है ना, ये ठाकुर जी इसी पे कई बार रीझ जाते हैं। नहीं तो हम क्या हैं, हम पर इतनी कृपा है कि एक रामचरितमानस ही तो पढ़ रहे हैं। बस सही है, अपनी कृपा बड़ी है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो देखो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो ठाकुर जी इतने रीझ गए हैं। और हमारा सारा दिन राम नाम में हमारी जिब्बा पे क्या क्या चलता है। भगवान अगर उसकी तराजू लेके बैठ जाए तो भगवान जी तो हमें कहें
भगवान हमारी इतनी रक्षा करते हैं, हम उसको एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तुम रक्षा को आज कुछ देख भी रहे हो हो, सकता था तुम रक्षा को देखो मम्मी, फिर भी बेटा, श्वास श्वास फिर भी श्वास जो मैं दे फिर रहे भी हैं। बोल रही हाँ, हूँ, वो फिर भी ठीक है, वो ठीक है। हम टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ना, चलो हो गया, बच गए हाँ हाँ, बट बिल्कुल। जो हो सकता क्या था हुआ? उससे तो बचे। क्या बस हुआ आज? आज हम ना कहीं जा रहे थे, हमने उबर किया।